साथियों, हाउ टू डू बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मुख्यमंत्री युवा अनदूत योजना क्या है, इसका लाभ कैसे लें और इस योजना में आपको बैंक से लोन कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री युवा अनदूत योजना के अंतर्गत हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है और ये चीज़ किस लिए बनाई गई है, ये योजना क्यों बनाई गई है। तो मुख्यमंत्री युवा अनदूत योजना में जो ट्रक मिलने का प्रावधान है, अर्थात आपको एक ट्रक दिया जाएगा बैंक से लोन लेके। वो बैंक का लोन आप ही के नाम पे होगा और ये बैंक से लोन 25 लाख तक का मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो उसमें जो 25 लाख का लोन मिलेगा, उस 25 लाख में जो 10% मार्जिन मिलेगी, उस 10% में 5% आपको देना पड़ेगा, 5% गवर्नमेंट अनुदान के रूप में देगी, है ना। टोटल अभी मध्य प्रदेश में लगभग 888 सेक्टर है जिनको मतलब ट्रक प्रदान किया जाना है। मतलब 888 सेक्टरों पे आपको ट्रकों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें होता क्या है कि जो हमें राशन मिलता है ना, जो शक्कर मिलती है, गेहूँ मिलता है, जो राशन की दुकान होती है उस तक सामान लाने के लिए ये गेहूँ, शक्कर वगैरह, नमक वगैरह वेयर हाउस से, जो सरकारी वेयर हाउस होते हैं वहाँ से लाके आपको उन दुकानों तक पहुँचाना है। ये पहले ठेके वाले लोग करते थे और ठेकेदार काफ़ी पैसा लेते हैं सरकार से, इसलिए ये सरकार की एक अच्छी योजना है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको हम बैंक की मदद से लोन दिलवाएंगे और उनसे ये काम करवाएंगे। ये योजना का नाम ही लिखा हुआ है, उद्देश्य यही है कि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उन पर समय सीमा के अंतर्गत हमको राशन पहुंचाना है। अब जैसे योजना का स्वरूप अगर देखेंगे तो वाहन की लागत जैसे 25 लाख रुपए है, आपने एक टाटा का ट्रक खरीदा, अगर वो 25 लाख का टोटल आ रहा है तो उसमें 10% मार्जिन मांगेगा बैंक। तो जो बैंक मार्जिन मांगेगा 10% मतलब कि 2,50,000, तो उस 2,50,000 का शासन आपको अनुदान के तौर पे तुरंत 1,25,000 आपके खाते में डाल देगी। सिर्फ आपको 1,25,000 देना है, ये आपका मार्जिन मनी है, खर्चा है। इसके अलावा पूरा लोन होगा आपका। 2,50,000 का आपका मार्जिन मनी होगी, जिसमें आधा सरकार ने दिया, आधा आपने दिया, प्लस सारा बैंक देगा। मतलब कि 22,50,000 रुपये बैंक से लोन स्वीकृत हो जाएगा। अब इसमें इस ट्रक से आमदनी कैसे होगी? इस ट्रक से आमदनी ऐसे होगी कि सरकार ने इस ट्रक का उपयोग ये करना है कि सामग्री को लेके राशन की दुकानों तक पहुंचाना है, जो आपका सेक्टर अलॉट होगा उस सेक्टर तक। तो हर महीने आपको 3,000 कुंटल राशन की सामग्री वेयर हाउस से उस राशन की दुकान तक ले जाना है ना। ये अधिकतम है और 4,000 किलोमीटर अधिकतम से दूरी रहेगी। लोन आपका 7 साल तक होगा। और एक और मेन बात यह है कि बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया है। आपका अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको तुरंत लोन देगा। ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो इस योजना में फॉर्म भरने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? मान लीजिए कि आप खरगोन के ज़िले में रह रहे हो, तो आपको खरगोन सेक्टर का जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। तो वहाँ का सेक्टर खाली है तो आपको वहाँ के लिए आपका हो जाएगा। आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। आपकी आय जो है परिवार की 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, किसी भी बैंक में सिविल खराब नहीं होनी चाहिए, अर्थात डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। और आप शासकीय सेवक या पेंशनर नहीं होना चाहिए। और अन्य कोई स्वरोजगार योजना में आप लाभान्वित नहीं होना चाहिए। और यही इसकी पात्रता की वो है। चयन प्रक्रिया में क्या रहेगा? चयन प्रक्रिया ऐसी रहेगी कि जितने लोगों ने फॉर्म डाले, जैसे 888 सेक्टर है जहाँ से राशन की दुकानों तक सामान जाता है, तो 888 में चूँकि बहुत सारे दिन हो गए तो कुछ सेक्टर्स भर गए हैं। मैं बता दूंगा कौन कौन से सेक्टर्स खाली है, उसके आधार पे आपको उनका सिलेक्ट करना है सेक्टर वाइज। ऋण की स्वीकृति वही है, 8.9% की ब्याज दर रहेगी, जिसमें से भी ब्याज दर में आपको
ब्याज अनुदान 3% दे मिलेगी सरकार से। इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें CGT MSE गारंटी जो सरकार ही देती है, उसमें जो फीस लगती है वो भी आपको वापस मिल जाएगी। ऋण 7 वर्ष के लिए होगा और जो 1,25,000 का मार्जिन मनी वो तो दे ही रही है सरकार आपको। अब ये जैसे लिखा है कि 65 रुपये प्रति कुंटल के मान से आपको भुगतान किया जाएगा। जैसे कि आपने 1,000 कुंटल एक महीने में इधर से इधर माल किया तो उसमें 65,000 आपका टोटल बन गया। ये इसमें दिया है, अगर आप टोटल कितना पे करोगे सारा कुछ, तो इसमें आपको मूल बचत महीने की कितनी हो जाएगी ये इसमें दिया गया है। मतलब एक महीने में आपको अगर 3,000 कुंटल आप वाहन सामान को इधर से उधर करते हो तो लगभग 1,57,500 रुपये सरकार आपको देगी। वही अब योजना और व्यय हितग्राही में होने वाली आय का जो डिटेल है वो लिखा हुआ है। कुल वाहन मतलब टोटल मध्य प्रदेश में 888 सेक्टर है, तो इतने सेक्टर के लिए इतने ट्रक, इतने युवाओं को ट्रक उपलब्ध कराने हैं। उनमें से लगभग 600 तो ट्रक मिल चुके हैं लोगों को, वो हो चुका है। बाकी ये नियम एंड शर्तें हैं जो मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ। जो ट्रक अलॉट होने हैं, आप कौन सा ट्रक ले सकते हो। जैसे अशोक लेलैंड का लेना है, ये वाला ट्रक 24,60,000 का है। ज़्यादातर लोग ले रहे हैं टाटा का ट्रक। टाटा का लगभग 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख का है। ये बिल्कुल ऐसा है कि इतने पैसे में टाटा वाले आपको ट्रक दे देंगे, कोई बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इसके साथ टाई अप किया हुआ है। अब मैं जिस सेक्टर में जो चीज़ खाली है वो और बता देता हूँ, कौन कौन से सेक्टर खाली है जिनके आवेदन अभी चल रहे हैं। ये दूसरे चरण के आवेदन में आमंत्रित है। जिससे आगर मालवा में 2 खाली है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है, मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें देख लीजिए। अभी भी 154 आवेदन अभी भी चाहिए है। मुख्यमंत्री इसका PDF मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा। योजना बहुत अच्छी है, आप चाहो तो इस योजना में अगर कोई बेरोज़गार है तो वाकई फ़ायदा ले सकता है। बैंक आपको बहुत जल्दी लोन दे देगा, क्योंकि हर सरकार ये गारंटी ले रही है कि हम ही आपको काम देंगे, आपको खुद से इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो लोन बहुत आसानी से मिल रहा है, क्योंकि बैंक वाले भी यही सोचते हैं कि हमें EMI कैसे मिलेगी इस ट्रक की। तो EMI देने के लिए सरकार ही उस युवा को रोज़गार दे रही है, वही सामान इधर से उधर करवाना है तो उस चीज़ का पैसा मिल रहा है, और पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है। अगर आप 3,000 कुंटल सामान राशन एक महीने में इधर से उधर करोगे तो लगभग आपको 1,90,000 रुपये मिलेगा। सारा कुछ खर्चे काट के भी आप आराम से उसकी EMI दे दोगे, अपना खर्चा पानी चला सकोगे अच्छा खासा। धन्यवाद।